वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हमारे लेसन सेकंड के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? What are the different ways? वो विभिन्न तरीके क्या थे इन विच जिसमें कि टिलीज पेरेंट जो टिली के माता पिता थे कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, उन्होंने उसके जो बिहेवियर था ना, उसका व्यवहार, उस पर प्रतिक्रिया दी। वट वुड यू हैव डन, और मतलब कि उन्होंने विभिन्न प्रतिक्रिया क्यों दी थी। वट वुड यू हैव डन, तुम क्या कर चुके होते इफ़ यू वर इन देयर प्लेस, यदि तुम उनके स्थान पर होते तो। अब हमें इसका आंसर देना, और इसका आंसर होगा टिलीज पेरेंट कुड हैव इग्नोर्ड हर ऑल टुगेदर। मतलब कि जो टिली के जो माता पिता थे, ठीक है, उन्होंने वे इग्नोर कर चुके थे हर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर उसे इग्नोर कर चुके थे। एंड टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया नॉट टू एक्ट, कि वह इस तरह का कोई कार्य नहीं करे, इन सच ए वे, इस तरीके से, टू स्केयर द अदर पीपल, दूसरे लोगों को डराने का, अननेसेसरली, मतलब किसी भी बिना किसी बात की। दे कुड आल्सो हैव थॉट दैट, और वे ये भी सोच चुके थे कि टिली वॉज फ्राइटन मच, कि टिली बहुत डरी हुई थी। एंड टेकन हर ए लिटिल अवे फ्रॉम द शोर, और वह उनको लेकर जा रही थी कहाँ पर, शोर पर, तट से दूर लेके जा रही थी। एनीवे, फिर भी दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने राइट डिसीजन लिया इन हीडिंग हर वार्निंग एंड गोइंग टू ए सेफर प्लेस। हीडिंग का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, उसकी जो चेतावनी थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। एंड गोइंग टू ए सेफर प्लेस, और कहाँ पर चले गए, एक सुरक्षित स्थान पर। आई वुड हैव प्रोबेबली डन द सेम, और मैं भी यदि उसकी जगह पे होता तो मैं भी वही करता। बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन मोस्टली हैव मोर हाइटन सेंस देन एडल्ट, क्योंकि बच्चों के पास में जो एडल्ट होते हैं ना, उनसे ज़्यादा क्या होता है, अच्छा सेंस होता है, ठीक है, मतलब कि वो एक बहुत अच्छा सेंस लेके रखते हैं। ध्यान रखना इस बात का कि बच्चों में ज़्यादा अधिक सेंस होता है एडल्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ टिलीज अवार्ड वाट टू बी अवार्ड शेयर्ड, यदि टिली का अवार्ड शेयर किया जाता है किसी के साथ, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, तो तुम क्या सोचते हो कि वह किसके साथ इसे शेयर करती। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, और हर जियोग्राफी टीचर, या फिर अपने जियोग्राफी के टीचर के साथ। इट इज़ वेरी क्लियर, और ये बिल्कुल साफ था आंसर है। इट इज़ वेरी क्लियर, ये बिल्कुल साफ है दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर जियोग्राफी टीचर, क्योंकि टिली का जो अवार्ड है वो शेयर करना चाहिए उसके जियोग्राफी के टीचर के साथ। बिकॉज क्योंकि इट वाज ड्यू टू हिज और हर एफर्ट्स, क्योंकि वो उन्हीं के प्रयासों का एक नतीजा था। दैट शी कुड नो अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ ए कमिंग सुनामी, क्योंकि जिसके कारण उसे ये पता चल चुका था कि सुनामी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज, मतलब कि 2 विचार कौन से हैं जिसके बारे में कह सकते हैं कि क्योंकि सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, कि सुनामी में बहुत से कम जो जानवर मारे गए थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, और कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। तो आंसर होगा वन लाइन ऑफ थॉट सेज दैट एनिमल हैव ए सिक्स्थ सेंस। इन जो हमारे लेसन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ पर हमने ये देखा था इन द मिडल ऑफ लेसन कि ये बताया गया था कि जो जानवर होते हैं उनके 6 सेंस होते हैं, विच इनेबल्स देम टू सेंस एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक और ए सुनामी, मतलब कि जिसकी वजह से उनको ये पता चल जाता है जो प्राकृतिक आपदा होती है या फिर जो सुनामी आती है, उनसे पहले उनको इस बारे में पता चल जाता है। दी अदर थॉट सेज एनिमल्स हैव एन, ये तो पहला आइडिया हो चुका है। और दूसरा विचार क्या था, द अदर थॉट सेज एनिमल्स हैव एन एक्यूरेट सेंस ऑफ हियरिंग दैट अलाउड देम टू हियर द वाइब्रेशन दैट प्रिसीड एन अर्थक्वेक और सुनामी, मतलब कि दूसरा विचार ये कहता है कि जो जानवर जो होते हैं ना, उनकी एक एक्यूरेट एक हियरिंग सेंस होता है, सुनने की इतनी अच्छी क्षमता होती है कि जिसके कारण वो पता कर लेते हैं वाइब्रेशन के कारण, ठीक है, सुनने में जब वाइब्रेट होता है ना, जैसे कि कोई घटना घटित होती है, या तो भूकंप आएगा या फिर सुनामी आएगी,
तो इनके आने से पहले उनका मतलब कि सुनने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि उनको एक वाइब्रेशन फील हो जाता है। तो ये दोनों विचार हैं, इनको शॉर्ट में हमें इतना ही करना है। ठीक है, आप यहाँ तक ही लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सुनामी एंड थस दे रन अवे टू ए सेफर प्लेस, यहाँ तक ही आपको लर्न करना है। और इस प्रकार से वो चले जाते हैं एक सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। ठीक है, सो हमने हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इन क्वेश्चन को लर्न करना है। कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके चेक करके देख लीजिएगा, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इन दैट केस रेड मार्क कर लीजिएगा, हम उसको आगे समझ लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल।